हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये तरुण शर्मा के जो वीडियो वायरल होने की वजह से नहीं रखी है। हमने इसलिए रखी है क्योंकि इस पे एफआईआर हो गई है और एफआईआर जिन पे हुई है वो मेरे क्लाइंट है। ऐसा है कि ये जेपी अवीवा करके बिल्डिंग है विनय नगर में, वहाँ पे मेरे क्लाइंट मिस्टर अमित झा ये 3207 इस फ्लैट में रहते हैं। उनके जो नेबर है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकूँगा, उनकी जो नेबर है, जो लेडी है जो कंप्लेनेंट है इस मैटर में, इस एफआईआर में, वो उनके बाजू में रहते हैं। अब इनके वाद विवाद, इनकी वाइफ का और उनका कुछ ना कुछ वाद विवाद चलते रहता है क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, लेडीज़ लोग के बीच में चलते ही रहता है। तो वो जो कंप्लेनेंट है जो इनके घर पे एक दिन आकर के इनको धमकाया कि तुम्हारी वाइफ ने ऐसा किया, तुम्हारी वाइफ ने ऐसा किया। तब वो अकेले थे, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अभी अकेला हूँ, तो आप जब भी मेरी वाइफ आए तब आकर के मुझे बोलिए, तो मैं सामने सामने आपकी जो भी डिस्प्यूट्स है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन वो उनको बहुत उल्टा सीधा बोल के चली गई। तो ये उस फियर के कारण इन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया, सीसीटीवी। हाँ, अच्छा, उस रात को इनकी वाइफ का और वो कंप्लेनेंट का थोड़ा तुतु में हो गया और उन्होंने हाथ उठा दिया, ऐसा मेरे क्लाइंट का कहना है। मेरी वाइफ के तो ऊपर, मेरी डॉटर के ऊपर भी और उनके वाइफ के ऊपर भी हाथ उठाया। तो इनको इसलिए उस चीज़ का भय होने लगा कि बाबा कल ये कोई भी आरोप प्रति आरोप मेरे पे लगा देगी, तो मैं इसके लिए मैं एक कैमरा सीसीटीवी इंस्टॉल कर दूँ। सीसीटीवी इंस्टॉल करने के पहले इन्होंने सोसाइटी से बातचीत की, उनसे परमिशन ली। तो उन्होंने बोला कि अपने सोसाइटी में अलाउड है। इन्होंने बोला भी कि हम लिखित में आपको परमिशन मांगे क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हो। उस कंडीशन पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए जी। अब उसके बाद जो है इनके वाद विवाद रोज़ के रोज़ चलते ही जा रहे थे। तो ये बेचारे बहुत परेशान थे। ये पहले गोरेगांव रहते थे, इनको हाल ही में 8-10 महीने ही हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट होकर के। इनको मीरा भाईंदर में कोई राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं यहाँ ये एकदम, ये यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं है, एकदम इनोसेंट पर्सन है। इनको ये जो दिक्कतें होने लगी बिकॉज ऑफ द नेबर जो अभी इस मैटर में कंप्लेनेंट है, उसके वजह से उन्होंने इसकी तकरार अपने एक दोस्त से की कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे मेरी जो बाजू वाले हैं उनकी वजह से मुझे बहुत त्रास है, मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मिस्टर भरत करके इनकी फ्रेंड है, उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप मिस्टर महेश शिंदे जो शिवसेना के कोई है, शिवसेना। मैंने पूछा उनसे कि मैं क्या करूं, मैं शिवसेना ऑफिस में जाऊं क्या, एक बार बात करूं, क्योंकि मैं उन बाजू में जिम है, मैं वहां पे वर्कआउट करने जाता हूं, तो मुझे पता था शिवसेना ऑफिस है। तो मैंने उनसे बात की कि क्या करूं, मैं वहां जाऊं क्या, एक बार अगर हेल्प मिली तो। बोले जाके देखो, बात कर लो एक बार। तो मैंने वहाँ गया शिवसेना ऑफिस में। हाँ, तो इन्होंने फिर महेश शिंदे को संपर्क किया, उन्होंने अपना दुखड़ा उनको बताया कि ऐसा ऐसा, क्योंकि वो एक समाज कल्याण से जुड़े हुए शिव सैनिक है। तो आज की तारीख में कैसा है, लोगों को पता है कि शिव सैनिक जो है वो ये राहत दिलाने में बहुत मदद करते हैं, मन से है शिवसेना, ये लोग सब मदद करते हैं, लोगों की जेन्युइनली मदद करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए ये प्रेफर किया कि मैं शिव सैनिक के पास जाऊँ, मैं मिस्टर महेश शिंदे के पास जाऊँ और उनको अपना दुखड़ा बताऊँ ताकि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण आ सके। तो इसके लिए वहाँ पे जाकर के उन्होंने उनको मिला और फिर उन्होंने अपना सब कुछ बताया। तो महेश शिंदे जी ने उनको बोला कि आपके पास क्या पुरावा है कि बाबा आपके बाजू वाले आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने एक मिनट, तो इसलिए इन्होंने सारे पुरावे उनको दिखाए कि देखो ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप। तो उन्होंने पूछा आपने सीसीटीवी, तो इन्होंने बोला कि सीसीटीवी इसके लिए इंस्टॉल किया क्योंकि रोज़ के झगड़े हो रहे थे। तो इसके पहले भी एक बार पुलिस स्टेशन जाना हुआ था, तो पुलिस स्टेशन ने पुरावा मांगा, तो बोले कि मेरे पास तो कोई पुरावा ही नहीं कि ये मेरे साथ झगड़ा करती है। तो बोले कि आपको सीसीटीवी आपके पास होता तो आपके पास पुरावा होता। तो इन्होंने जाकर के एक सीसीटीवी इंस्टॉल किया विद द परमिशन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने वो पुरावे उनको दिखाए महेश शिंदे जी को, और महेश शिंदे ने तभी ओनर को कॉल किया क्योंकि जो कंप्लेनेंट थी वो रेंट पे रहती थी। तो उन्होंने ओनर को कॉल किया कि भाई तुम्हारे जो टेनेंट है उनकी ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है, तो आप इसमें संज्ञान लीजिए और आप उनको ज़रा समझाइए। उन्होंने चेयरमैन को भी कॉल किया, सेक्रेटरी को भी कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपके बिल्डिंग में सोसाइटी में ये वाद विवाद है, तो आप इसका निवारण लाइए। तो महेश शिंदे ने ऐसे इनको सबको कॉल करके बताया। वहाँ पे फिर इनका प्रॉब्लम अधिकतर तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इन्होंने फिर महेश शिंदे जी को मैसेज भी किया कि थैंक यू साहब, और इसके सारे पुरावे हमारे पास है कि इनका इंटेंशन इतना ही था कि इनको अपनी जो तकलीफ़ें थी उसका राहत देना। इन्होंने थैंक यू का मैसेज भी किया है महेश शिंदे जी को कि बाबा आपने जो इतना हेल्प किया और ये मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। अब ये होने के बाद आगे क्या होता है, इस
इसमें इनका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक ट्रस्ट पे एक समाज कल्याण करने वाले व्यक्ति को, मिस्टर महेश शिंदे को, वो वीडियोस सेंड किए थे। उनके अलावा इन्होंने ये वीडियोस किसी को सेंड किए ही नहीं। इन्होंने सिर्फ महेश शिंदे जी को ये वीडियोस सेंड किए थे, और महेश शिंदे जी ने उसके आगे वीडियोस का क्या किया क्या नहीं किया ये आप सब जानते हो। वो ये जो वीडियोस इन्होंने जो सेंड किए थे और जो वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं जिसके वजह से एफआईआर हुई, ये दोनों एकदम अलग अलग है। उसमें से कुछ हिस्सों को ले लिया गया है, एडिट किया गया है, और एडिट करके किसी को, एडवोकेट तरुण शर्मा को बदनाम करने का पूरा इसमें साजिश रचा गया है। अब वो आप खुद जानते हो कि किसने रचा होगा, क्योंकि इस वीडियोस तो एक ही जन के पास गए और किसी के पास तो गए नहीं है। सर्कमस्टेंसेस तो यही बताता है, क्योंकि इनका कहना है कि मैंने किसी को भेजा ही नहीं है, और इनके मोबाइल में उन्होंने खुद ने वो वीडियो भेजा है। महेश शिंदे जी ने इनके मोबाइल पे वो वीडियो भेजा है इनके, तो इनको भेजने का क्या मतलब था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें मेरे जो क्लाइंट है इनका कोई लेना देना नहीं था। वो एक इनोसेंट पर्सन है। वो इस वजह से गए थे उनके पास कि बाबा मुझे राहत मिले, मेरा जो ग्रीवेंस है, मेरा जो प्रॉब्लम है उसका मुझे सॉल्यूशन मिले, वो रिजॉल्व करके होवे। लेकिन हो कुछ और ही गया। इनको मीरा भाईंदर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सामान्य आदमी, इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और ऐसे लोगों को आज इनके ऊपर एफआईआर हो गई है, उनको मुख्य आरोपी बना दिया गया है, क्योंकि ये कैमरा इनका है लेकिन करने वाला कोई और है। और आज इनको इस वजह से बहुत तकलीफ है। इनका पूरा परिवार आज बहुत परेशान है। इनको इतने थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे, इतने कॉल्स आ रहे। महेश शिंदे ने उनको इतने सारे कॉल्स कर दिए, उसके बाद इतना थ्रेटन कर रहे इनको। तो ये सारी चीज़ें जो इनके साथ हो रही है ये एकदम निंदनीय है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। इसमें कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? इसमें देखो सेक्शन 78 लगाया है, सेक्शन 356(2) लगाया है, सेक्शन 351(2) BNS के अंतर्गत लगाया है। सेक्शन 78 जो है वो स्टॉकिंग है, 3 साल की सज़ा है उसमें, और लेकिन बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 356(2) जो है वो डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन। अब आज इसके वजह से उस कंप्लेनेंट का डिफेमेशन हुआ, लोगों के सामने उनके फ़ोटोज़ गए, वीडियोज़ गए। उनके परमिशन के बिना किसी भी स्त्री का फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने वायरल किया ही नहीं है, लेकिन आरोपी ये बन गए। और 351(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये सारे ऑफेंसेस जो है बेलेबल ऑफेंसेस है। इसमें मुख्य आरोपी किसे आपके हिसाब से मानते हैं? इसमें मुख्य आरोपी मेरे हिसाब से तो मिस्टर महेश शिंदे ही है, क्योंकि उन्होंने आगे वायरल किए हैं। इनका जो सेलफोन है वो पुलिस स्टेशन में इन द कस्टडी है, कस्टडी में ले लिया गया है। सेलफोन पूरा दे दिया है, वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाएगा। अगर इन्होंने किया रहेगा वायरल तो कल इनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीति आई है। देखो, किसी का एक पर्सनल मैटर था, उसको रिजॉल्व करना ठीक है, लेकिन जो वीडियोज़ इन्होंने दिए, इनको नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहाँ पे बहुत जन आते थे जाते थे। वो आज एडवोकेट तरुण शर्मा की भी अगर हम बात करें, मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। हम क्लाइंट्स के घर पे भी जाते हैं मीटिंग करने के लिए, हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हम बहुत जगह पे जाते हैं। हमारा तो काम ही वही है। रिपोर्टर्स भी हर जगह पहुँच जाते हैं, वैसे एडवोकेट्स भी हर जगह पहुँच जाते हैं। क्या आपने तो महेश शिंदे के खिलाफ एफआईआर की? हमको तो अभी कल ही पता चला। कल हमारे पास आए तो हमने इनका सारा जांच पड़ताल किया, और फिर हमने इनके सारे एविडेंस जो हमारे पास इन्होंने दिए वो हमने देखा, और इनके इंस्ट्रक्शंस के अंडर में आज मैं ये बयान दे रहा हूँ आपके साथ। महेश शिंदे पे आप एफआईआर करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे हम। इसी एफआईआर में उनका भी नाम डालने की हम मांग करेंगे। किससे मांग करेंगे सर? आप काशीगांव पुलिस स्टेशन से। आपके क्लाइंट यही? मेरे क्लाइंट तो ये, इनको फंसाया जा रहा है, ये बलि का बकरा बन गए। इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। इनका प्रॉब्लम कुछ और था और उसको रूप कुछ और दे दिया गया है, और ये पॉलिटिक्स ही है, ये पॉलिटिकल स्टंट्स है। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, अंत में हमारे थ्रू आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं अपने प्रशासन से, मेरे रिपोर्टर्स भाई बहनों से यही मांग करूंगा कि लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने रोटियां सेकने के लिए आप दूसरे को जो बदनाम करते हो, कल आप भी बदनाम हो सकते हो। ये किसी की निजी ज़िंदगी है, उसमें आप ना जाए तो अच्छा होगा। राजनीति अपनी अलग रखिए, अपने पर्सनल रिलेशंस अच्छे अलग रखिए, और अपने प्रोफेशनल रिलेशंस अलग रखिए। आपने अपने क्लाइंट से पूछना चाहूँगा, जो आपने वीडियो दिया था उनको, महेश शिंदे को, वो कितना वीडियो दिया था और किस चीज़ के लिए दिया था आपने उन्होंने?
एग्जैक्टली मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ। जब मेरी नेबर हमें धमकियाँ देती थी, गालियाँ देती थी कि बाहर मरवा दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो उस चीज़ से मैं डर गया था। तो इतने लोग जब आते जाते रहते थे उनके घर पे, तो मेरा ये उनसे कहना था कि इतने लोग आते जाते हैं, किसी ने कुछ गलत किया मुझे नहीं पता, मैं तो जॉब पे रहता हूँ, मेरी डॉटर अकेले रहती है, मेरी वाइफ अकेले रहती है, 4 साल की मेरी डॉटर है। तो मैंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए गया था वहाँ पे कि देखो इतने लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कौन सही है कौन गलत है। और मैं तो जानता नहीं था कि बीजेपी कौन है, शिवसेना कौन है, मनसे कौन, मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पे कौन क्या है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मैं हेल्प के लिए गया था वहाँ पे। बस उन्होंने मेरा आपने किस इंटेंशन से वो वीडियो दिया था? यही इंटेंशन से कि इतने लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब मेरी फैमिली के साथ, तो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, बस यही इंटेंशन था पुलिस मेरा। स्टेशन में भी दे सकते थे आप? मैंने पुलिस स्टेशन में ये बोला था कि हाँ, मतलब जो बात हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा था, ठीक है, मैंने उनसे कहा। देन फिर उन्होंने कहा कि कैमरा हटवा लो करके। देन फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, हटाओ मत, अंदर साइड से लगा लो, ठीक है। तो मैंने अंदर साइड से जब लगाया कैमरा, तो मतलब ऐसा कुछ बाहर का ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो पैसेज एरिया है वो उनका छोड़ दो, उनका मुझे कैप्चर भी नहीं करना, बट मेरा पैसेज एरिया उसमें विजिबल नहीं हो रहा था, और वाईफाई कनेक्शन की वजह से वो बार बार डाउन हो जा रहा था, ये रीज़न था।